ओके, हेलो एवरीवन। तो देखो अब हम अपना एक जो नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑटोनोमस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इस टॉपिक में क्या है, ये टॉपिक बहुत खूबसूरत है सच्चाई तो ये बहुत खूबसूरत है। और इसका कोई भी क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से ना कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो आता ही रहता है। ठीक है, हम ये पूरा का पूरा टॉपिक करेंगे शॉर्टकट से, समझ रहे हो। पूरा का पूरा टॉपिक हमने शॉर्टकट से करना है, कोई भी अपना लेंदी वाला तरीका नहीं लगाना। लगा सकते हो आप, लगाना चाहो। जैसे ये क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, CSR नेट में आया है, तो इसको अगर करना, अगर आप वैसे ही आप ट्राई भी करना चाहो तो वेरिएबल सेपरेट करोगे, वेरिएबल सेपरेशन हो गई, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दोगे, सॉल्व कर दोगे, हर ऑप्शन में जनरल सॉल्यूशन लगाओगे। ठीक है, तो बेकार के काम आप करोगे, वो आप करते रहना ठीक है। अच्छा, तो अब देखो हमने क्या करना है, हमने पहले इसकी इन क्वेश्चंस को करने की ना वो जो शॉर्ट ट्रिक है, उससे पहले कुछ आपको बेसिक फंडे पता रहने चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें पता रहनी चाहिए। कुछ एक दो चीज़ें 12th की हैं वो भी मैं एक बार रिवाइज कर दबा देता हूँ, रियल एनालिसिस की हैं वो भी देख लेता हूँ। लेकिन हम अपने ऑटोनोमस सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऑटोनोमस इक्वेशन बोलता हूँ, ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता हूँ, जिस इक्वेशन में जैसे जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, एक्सप्लिसिट फॉर्म में ना लिखा जाए। मतलब देखो इसका क्या है, जैसे मान लो मैंने dy/dx लिख दिया, ठीक है, और यहां फंक्शन क्या है, fy। यहां मैंने dy/dt लिख दिया, फंक्शन क्या है, fy। ठीक है, dy/dx लिख दिया, f(xy), dy/dt लिख दिया। मान लो ये चार ऑप्शन थे, ठीक है, और यही आ जाता है क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में हो। इसका मतलब मेरे पास ये जो x है ना नीचे, इस फॉर्म में, ये जो x है मेरा यहां पर नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो, इसमें नहीं आ रहा, इसलिए ये ऑटोनोमस है। ये जो t है ना इसमें नहीं आ रहा है, ऑटोनोमस है। ये जो x है ना इसमें आ रहा है, ऑटोनोमस नहीं है। ये जो t है ना इसमें आ रहा है, ऑटोनोमस नहीं है। पहली चीज, मतलब जो मेरे पास जो फंक्शन यहां है ना वो वहां ना हो, बस। ऐसे सिस्टम को ऑटोनोमस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं, मतलब ऑटोनोमस इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो मैं कुछ भी लूं, कई बार dy/dt में क्वेश्चन दे रखा होता है, dy/dx में वो दे रखा होता है। देखो dy/dt मान लो या dx मान लो, जो मानना मान लो, f(y), ठीक है, एक तो हो गया ऑटोनोमस। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज क्या आती है, f(y) = 0। मतलब इसके रूट्स निकाल लो इस इक्वेशन के, या सॉल्यूशन जैसे भी आए, जो भी आए, ठीक है, तो उसके रूट्स को या उसके जीरोज को मैं क्या बोलता हूं, या तो इसके तीन नाम होते हैं, हर किताब कुछ ना कुछ बोल सकती है, कुछ किताब तीनों भी बोल सकती है। उनको बोलते हैं कांस्टेंट सॉल्यूशंस, ठीक है, या इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस। बहुत फेमस है जी मार्केट में, फिजिक्स का सिस्टम है, डायनामिक सिस्टम्स में आता है, फिजिक्स वगैरह के वो होते हैं ना, समझ रहे हो ना, पढ़े होंगे बचपन में, वो इधर से उधर, उधर से उधर, इक्विलिब्रियम तो उसी जगह से उठ के भी आया है ये टॉपिक इनफैक्ट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं जी इन्हीं को। ठीक है जी, ये चीज पता रहनी चाहिए, मतलब f(y) = 0। अब जैसे मान लो मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं, dy/dx = y-2y-3। ठीक है, पहले तो ये बता ऑटोनोमस है या नहीं, बिल्कुल है, x का कोई भी वेरिएबल यहां नहीं आ रहा। ठीक है, अब मुझे इसके निकालने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। कैसे निकालूंगा, y-2 y-3 को मैं =0 रख दूंगा, मेरे पास आ जाएगा y = 0, y = 2, y = 3। ये क्या है जी, ऑटोनोमस सिस्टम, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है, ऑटोनोमस इक्वेशन के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ऐसे जी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालते हैं। ये दोनों चीज क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने कांस्टेंट सॉल्यूशंस भी बोल देता हूँ, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस भी बोल देता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोल देता हूँ। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट फेमस हो जाता है लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर सिस्टम में जब हम चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो अभी मैं सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ठीक है जी, ये चीज क्लियर है। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने इसमें पूरा सारे के सारे 20 ऑप्शंस दे दिए हैं मतलब क्या है इसका, कि सारी की सारी थ्योरी इससे क्लियर हो जाएगी। अब इस बार तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, मानते हो। अब इसमें कहीं भी इसने स्टेबिलिटी का नहीं पूछा, स्टेबिलिटी वगैरह का हमने इसमें पूछ लिया, स्टेबिलिटी वगैरह का। ठीक है,
अब 2 से 3 चीज़ें और हैं, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी और सेमी स्टेबल। इनका और मतलब देख लो। देखो कोई भी सॉल्यूशन जो होगा मैं स्टेबल बोलता हूं उसे, या मैं सेमी स्टेबल बोलता हूं उसे, या मैं अनस्टेबल बोलता हूं उसे। ठीक है, सेमी स्टेबल, स्टेबल या फिर अनस्टेबल। ठीक है, ये मैं कब बोल रहा हूं, ये चीज समझना, मैं कब बोल रहा हूं, जब आप 12th क्लास के कॉन्सेप्ट से आप गुजरे हुए होगे तभी। ठीक है, मतलब आपको पता रहना चाहिए। जैसे बड़ी फनी बात है, जैसे डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है और टेंजेंट है और स्लोप है। ठीक है, बात ठीक है जी। अब देखो होता क्या है, हम डेरिवेटिव को टेंजेंट बोलते हैं। मैथमेटिक्स के लवर्स जो होते हैं ना वो डेरिवेटिव को, जैसे लवर्स होते हैं ना, जो अब एक लवर दूसरे लवर को क्या बोलता है, बेबी, जानू, स्वीटी, पॉटी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी वो बोल रहे हैं, ऐसे जो मैथ लवर्स हैं वो डेरिवेटिव को ही क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, टेंजेंट, स्लोप। ठीक है, तीनों एक ही चीज के नाम है। अब देखो इन चीजों को आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा लो। मैं ऐसे देखता रहता हूं, क्या होता है जब जिंदगी का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है ना, जब जिंदगी का ग्राफ ऊपर चल रहा होता है, तो इस पर जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट हो गया। ठीक है, फंक्शन क्या था मेरा भाई, इंक्रीजिंग था। जब जिंदगी का ग्राफ जब इंक्रीजिंग था, ऐसे याद रख लो, फंक्शन ये टेंजेंट हो गया। ऐसा भी हो सकता है जब ये ग्राफ डिक्रीजिंग हो, जब जिंदगी नीचे जा रही हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली टेंजेंट तो इस पर भी होगा। ठीक है, एक टेंजेंट इस पर भी होगा। ठीक है, ये टेंजेंट है, ये थीटा बना रहा है, तो इसे टेन थीटा बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे यहां पर ये टेंजेंट है, ये थीटा बन रहा है, तो इस थीटा को मैं अब जब बोल रहा हूं टेन थीटा। ठीक है, ये थीटा थीटा बन रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है कि इस टेन थीटा को, इस टेंजेंट को तो मैं स्लोप बोल रहा था। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रोटेट ना लाइन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो थीटा बन रहा होता है और वो टेन थीटा को हम स्लोप बोलते हैं। और इस टेंजेंट को मैं डेरिवेटिव भी बोल रहा हूँ, ये बात भी पढ़ी होगी आपने। ठीक है, तो अब देखो क्या होता था जब ये क्या है, ये जो थीटा है आज मेरे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, इसमें से देखना ना, ब्लैक वाले पे से इस पे देखना कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव होता है टेन थीटा, मेरा पॉजिटिव होता है। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव होता है। ठीक है, स्लोप भी पॉजिटिव, मतलब बात तो एक ही हुई। ठीक है, हम एक ही चीज को तीन तीन नाम से बोल रहे हैं। डेरिवेटिव, अब यहां पर देखो डेरिवेटिव, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे डिनोट कर रहे होते थे बचपन में, आज अगर एक वाई फंक्शन है तो वाई डैश से डिनोट कर रहे हैं, वाई डैश। ये वाई डैश क्या है, इसे ऐसे भी लिख दिया जाता है, डेरिवेटिव यही तो मतलब है इसका, डी वाई बाई डी टी। ठीक है, वाई डैश। मैं इन्हीं चीजों को लिंक करूंगा, समझो, वाई डैश। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना जी, ये चीज हुई क्लियर कि अगर जिंदगी का ग्राफ इंक्रीजिंग था तो जो उसका टेंजेंट था फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, टेन थीटा पॉजिटिव बन रहा था। अब जब जिंदगी का ग्राफ डिक्रीजिंग हुआ तो मेरा टेन थीटा बताना क्या बन रहा है आज, देखना, ये यहां से, अभी भी मैं ऐसे देखूंगा, ये ऐसे। ठीक है, तो मेरा थीटा पूरा है, मतलब पहले तो यही आ रहा है, ये क्या है 90, ये 90 है, और ये इसके बाद 90 से ज्यादा, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ये वाला, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, लेस देन जीरो। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, लेस देन जीरो। इसका मतलब डेरिवेटिव क्या हो गया भाई, इसका मतलब क्या हुआ था, डेरिवेटिव पॉजिटिव। हम ये बोल देते ना डेरिवेटिव पॉजिटिव एक तरह से, तो हम ये बोल देते जो कर्व था वाई मेरा इंक्रीजिंग है ना, पता चल रहा है मेरे को एक कर्व है। अब ये जो y है इस बार लेस देन जीरो है डेरिवेटिव, तो इसका मतलब मेरा y क्या है, डिक्रीजिंग है, ऐसे बोल सकता हूं मैं, y मेरा डिक्रीजिंग है, ये तो मुझे पता चल ही रहा है। समझ रहे हो, मतलब एक चीज क्लियर हो गई। दोबारा देखो ध्यान से, जब जिंदगी का ग्राफ ऊपर था,
ठीक है, इंक्रीजिंग था तो मेरा tan थीटा पॉजिटिव था, मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव था। जब जिंदगी का ग्राफ नीचे था, डिक्रीजिंग था, तो मेरा tan थीटा नेगेटिव था, तो y डैश लेस देन 0 था। ये दोनों चीज क्लियर हो जानी चाहिए जी, ठीक है, जम जानी चाहिए दिमाग में, तभी ये क्वेश्चंस में मजा आएगा। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आता हूं। अगर अब तक के इस JRF को देखें जिसमें यही क्वेश्चन, तो अब ये हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक, अब ये क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पूछा, लेकिन किसी में तो पूछेगा, वो कभी तो पूछेगा, इस साल के JRF में तो पूछ लेगा। तो इसकी बात करते हैं स्टेबिलिटी। देखो कुछ नहीं है, वही x और y ले लो या t और y ले लो, क्या फर्क पड़ता है। कुछ बुक्स ने t और y से दिखा रखा, तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, जब भी हम मान लो कि कोई इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी पॉइंट को इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन मान लेता हूं, ये कोई भी पॉइंट है A, ठीक है ना, y इक्वल टू A, ये कोई भी पॉइंट है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन बोल रहा हूं मैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो अब क्या चेक करना है मेरे को, y चेक करना है, y डैश, मतलब वो जो सॉल्यूशन है, वो जो y है मेरा, वो कहां जा रहा है, y डैश मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब बेसिकली क्या होगा कि जब भी सॉल्यूशन ऐसे ऐसे यूं जाएंगे, समझना इस बात को कि जब भी मेरे सॉल्यूशन, और चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी, जब भी मेरा सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे, उधर साइड से भी और इधर साइड से भी, तो मैं ऐसे सॉल्यूशंस को बोल दूंगा, ऐसे y को बोल दूंगा, ऐसे y को मैं बोल दूंगा स्टेबल। या फिर ये देखो एसिम्प्टोटिकली जा रहा है, एसिम्प्टोट बन रहा है ना, एसिम्प्टोट का मतलब समझते हो ना कि भाई बिल्कुल उस पर मिलेगा नहीं, उस पर इंफिनिटी तक चला जाएगा, उस पर पैरेलल ही चला जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं जी, एसिम्प्टोटिकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, ठीक है जी, नाम में कंफ्यूज मत होना, एसिम्प्टोट स्टेबल भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो मान लो सेमी स्टेबल का क्या मतलब है फिर, सेमी स्टेबल ठीक है जी, y इक्वल टू, अब सेमी स्टेबल का क्या मतलब है, स्टेबल मतलब दोनों ही सॉल्यूशन पर जा रहे थे, सेमी स्टेबल मतलब कोई भी एक चला जाए, या तो ये चला जाए इसकी साइड, अगर ये चला गया तो ये इससे दूर जाना चाहिए, अब समझ रहे हो, ये इससे दूर जाना चाहिए, मतलब एक इसके पास हो और एक इससे दूर हो। एक कॉम्बिनेशन तो ये भी बन सकता है इसका, और दूसरा क्या बन सकता है, ये भी बन सकता है, क्या बन सकता है कि ये इसके पास जा रहा हो, ठीक है, और ये इसके दूर, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई। अगर दोनों पास जाएंगे उस इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के तो स्टेबल, अगर एक पास जा रहा है और एक दूर, एक पास जा रहा है और एक दूर, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, सेमी स्टेबल। तो फिर अनस्टेबल का समझ ही गए, अब समझ ही गए जी। अब अनस्टेबल का क्या मतलब है, अब अनस्टेबल का बताओ भाई, जब दोनों के दोनों सॉल्यूशंस इससे दूर जा रहे हों, बात समझ में आ रही है नहीं, दोनों के दोनों जो भी सॉल्यूशंस वगैरह मेरे आ रहे थे, मैं चेक करूंगा अभी y डैश वगैरह मैं देखूंगा, जो भी दूर जा रहे हों मैं उन्हें क्या बोलूंगा, अनस्टेबल बोलूंगा, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, मेरे को पता चल जाना चाहिए कि जब भी मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तब मेरा dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, y डैश पॉजिटिव होता है, और जब वो डिक्रीजिंग होता है तब मेरा y डैश लेस देन 0 होता है। पहली चीज तो ये मुझे पता रहनी चाहिए, बचपन में सीखी थी। दूसरी चीज, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकालते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम वो होता है जिसमें जो नीचे वाला हो dy बाई डी एक्स हो, वो dx का x का फंक्शन ना आए राइट साइड में, ठीक है, तो मैं उस ऑटोनोमस सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता हूं। इक्विलिब्रियम सिस्टम बोलते हैं f ऑफ y, जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो f ऑफ y है राइट, इसके रूट्स या इसके जीरोस को मैं कांस्टेंट सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस या फिर ये सब बोल देता हूं, क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलूंगा, ठीक है। अब मैंने देखे थे भाई स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं, एक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन देखता हूं, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के अगर दोनों अगर सॉल्यूशंस y डैश मेरे दोनों उसके पास जा रहे हों तो मैं उसे स्टेबल बोलूंगा, उसके पास और उससे दूर जा रहे हों तो मैं सेमी स्टेबल बोलता हूं, अनस्टेबल बोलता हूं जब दोनों दूर जा रहे हों। अब इस केस में क्या होता है, दोनों एसिम्प्टोटिकली हो रहे हैं तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल भी बोल देता हूं, ठीक है जी, ये क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं,
अब इन क्वेश्चंस में कैसे इस चीज को यूज कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, वो देखते हैं जी। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y डैश इज इक्वल टू e की पावर y माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब e एफ वाई क्या है मेरे पास, ये एफ वाई है, ऑटोनोमस सिस्टम है। ई वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ई वाई इक्वल टू 1 इंप्लाइज वाई इक्वल टू 0। क्या है ये, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन बोल दूं। ठीक है, मानते हो नहीं मानते हो, y इक्वल टू 0 क्या है, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं अब क्या बनाता हूं, y एक्सिस और ये मेरा x एक्सिस, लेकिन ये y इक्वल टू 0 क्या है, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। तो मैंने इसे ऐसे ही दिखा दिया, इससे समझ, ये मेरा जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, तो इसे दिखा दिया अलग से। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे क्या चेक करना है कि भाई मेरे को कोई पॉइंट भी तो दे रखा हो, ये रहा। वाई नॉट का मतलब समझ रहे हो, मतलब x की वैल्यू 0 होगी कोई, तो फिर जो भी वैल्यू आएगी ना, ये उसे वाई नॉट बोल रहा है। ये कंडीशन दे रखी है, इनिशियल कंडीशन, ये मान लो। ठीक है, और ये वाई नॉट इसने बता दिया कहाँ लाई कर रहा है भाई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए वाई नॉट बोलता है 0 से 2 बिलोंग कर रहा है, 0 से 3 बिलोंग कर रहा है, ऐसे आए हुए गेट में क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप समझ जाना, जनरल सॉल्यूशन, जनरल बात समझ जाना। यहाँ एफ ऑफ वाई कुछ और हो सकता है वाई 0 ना हो, वाई 1 हो, वाई 2 हो, वाई 4 है, देखेंगे इस क्वेश्चंस में, इनमें देखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, तो वाई नॉट क्या बोलता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है जब x की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसकी बात करूं, x की वैल्यू 0 पर वाई नॉट है मेरा, और वो कहीं भी हो सकता है। तो एक बार मान लो ये यहां है और एक बार मान लो ये यहां है, मेरे को दोनों साइड से देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को बेसिकली क्या बताना है कि भाई मेरे को बताना है कि ये जो वाई नॉट है ये मेरा क्या है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, सेमी स्टेबल है, क्या है ये वाई नॉट, समझ रहे हो। तो मैंने वाई नॉट कहाँ माना, पहले मैं यहां तो मानू उस चीज को। ठीक है, तो मैंने कुछ भी मान लिया, वो यहां था। ठीक है, पॉजिटिव था। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूं कि मैं क्या करूं अब कि y इक्वल टू जैसे 0 है, मेरे को ये बताना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास y डैश है इक्वल टू e की पावर y माइनस 1। y डैश क्या होता है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता है, यही बताता है भाई ग्राफ के बारे में, यही तो बताएगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। y डैश अगर मेरा ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ भी मेरा ऐसे चला जाएगा इस पॉइंट से, और अगर मान लो मेरा ग्राफ y डैश लेस देन 0 हुआ तो मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग आ जाएगा यहाँ से। तो ये बताएगा मुझे, y डैश बताएगा y डैश ग्रेटर देन 0 है, y डैश लेस देन 0। मैं ये चीज चेक करूं, कैसे चेक करूं, मेरे को y की वैल्यू पता चल गई, 0 पर ये 0 दे रहा है बस। ठीक है, y 0 इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, मतलब बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट है 0 सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मैं अब y से तो ऊपर चला गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया मेरा, समझ रहे हो। इसका मतलब मेरा y की वैल्यू में कुछ भी मान लूं, यहां मान लो 2 था, e की पावर 2 माइनस 1 पॉजिटिव हो गया है, y डैश ग्रेटर देन 0 हो गया। इस केस में ग्रेटर देन 0 हो गया, तो y डैश अगर ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, इसका मतलब टेंजेंट u है, तो इसका मतलब कर्व इंक्रीजिंग है, समझ रहे हो। यहां से जो मेरा कर्व होगा वो इंक्रीजिंग होगा, तो मैं कोई भी पॉइंट ले लूं बेसिकली, अब तो यहीं होता 1 होता तब भी तो पॉजिटिव होता, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 1 होता ना ई हमेशा। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव पे सारे सारे ग्राफ मैंने ऐसे बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, मैंने बताया था y डैश अगर ग्रेटर देन 0 तो मेरा जिंदगी का ग्राफ ऊपर है, ऊपर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब ये वाला पॉइंट ले लो, ये मान लो 2 था, ये मान लो -2 है, तो अब मैं y इक्वल टू -2 पर अगर देखूं तो वही 1 अपॉन ई स्क्वायर, कुछ भी हो लेस देन 1 रहेगा, मतलब y डैश मेरा क्या हो गया, लेस देन 0, समझ रहे हो। मैं इस y डैश में पुट कर रहा हूं, y डैश मेरा लेस देन 0, y डैश अगर मेरा लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव अगर मेरा नीचे है ना, टेंजेंट ही अगर मेरा नीचे है, तो मेरी जिंदगी भी, ग्राफ भी नीचे, तो मतलब यहां से यूं, यहां से यूं। ठीक है, -1 पर भी यही चीज चली जाएगी, तो कहीं से भी ले लो वो नीचे चला जाएगा। अब देखो ये कौन सा है, स्टेबल है, सेमी स्टेबल है या अनस्टेबल है, समझ रहे हो। तो बेसिकली देखो मेरे पास इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन था ना, ये y इक्वल टू 0, तो इसी पर मुझे चेक करना था, इसी का बताना था। ठीक है, सॉरी ये मैंने उल्टा बोल दिया क्या, y इक्वल टू 0 पर मुझे बताना है
कि स्टेबल है या सेमी स्टेबल है, क्या है। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन को ही तो बताऊंगा ना मैं कि भाई वो स्टेबल है, सेमी स्टेबल है, अनस्टेबल है, ठीक है। y इक्वल टू 0 मेरे को बताना है सेमी स्टेबल है या अनस्टेबल है, या एक और रह गया एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, ठीक है। y इक्वल टू 0 पर देख लो, ऊपर जा रहा है और इधर जा रहा है, अगर दोनों पास आते हैं इसके, इस इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के दोनों पास आते तब स्टेबल होता है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होता है। अगर एक इधर जाता एक इधर जाता, बात समझ रहे हो, मैंने तीनों पॉइंट इसीलिए पहले बता दिए थे। तो आज ये मेरे पास क्या है, अनस्टेबल, तो मैं क्या बोलूंगा y इक्वल टू 0 क्या है, अनस्टेबल। बात समझ में आई, नहीं आई, आनी चाहिए, नहीं आई तो इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन भी, समझ रहे हो ना। देखो अब मान लो क्वेश्चन ये था y डैश इक्वल टू ई माइनस वाई माइनस 1, समझ रहे हो। अब ये क्वेश्चन था मेरे पास, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन है तो बात फिर से वही क्लियर है, पहले तो मेरे को यही निकालना होता है, फिर बात तो फिर से यही आई, y इक्वल टू 0 आया मेरे पास इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। अब मैं फिर से जब मैं ये कर रहा हूं तो फिर मैं फिर से y इक्वल टू 0 पर मेरा ये इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, बात समझ रहे हो, ऐसे दिखा रहा हूँ। तो y इक्वल टू 0 को मुझे फिर से चेक करना है, y इक्वल टू 0 पर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन जो है मेरे पास, ये मुझे फिर से बताना है, क्या बताना है, स्टेबल है, अनस्टेबल है बेचारा, या ये सब है, ठीक है। अच्छा तो फिर मैं फिर से शुरू हो जाता हूँ, कौन बताएगा, जिंदगी का ग्राफ ग्राफ के बारे में कौन बताया, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो मुझे दे रखा है, मुझे तो अब किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ तो दे रखा था इसमें, समझ रहे हो। तो y की वैल्यू 0 और 0 के बाद अच्छा y नॉट क्या है, y इक्वल टू y नॉट, इसने भी यही दे दिया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, y नॉट क्या दे दिया, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी से लेस देन इन्फिनिटी। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, बता देना, ना समझो तो हैंड रेज कर देना ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास फिर से कोई पॉजिटिव नंबर आया, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आएगा, तो मैंने क्या किया, मान लो 2 मान लो, फिर से -2 कोई भी पॉजिटिव नंबर, जब मैंने +2 रखा तो e माइनस स्क्वायर मतलब 1/e स्क्वायर -1 आ गया इस पॉइंट पर, ये तो हमेशा लेस देन 0 रहेगा, नेगेटिव है, समझ रहे हो ना, क्योंकि 1/e स्क्वायर तो हमेशा लेस देन 1 रहेगा, समझ रहे हो, लेस देन 1 -1 नेगेटिव, तो ये लेस देन मतलब y डैश ही तो था ये, y डैश लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ग्राफ होगा वो बेचारा, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ गया, सर यहीं तक क्यों जा रहा है, आगे क्यों नहीं जा रहा, ऐसे ऐसे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि एक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आ गया था वहां, इसलिए और ऊपर जा रहा था क्योंकि कोई और ऊपर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन थोड़ी था, समझ रहे हो। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड है ये, और इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आ गया तो बाउंडेड हो गया बेचारा, ठीक है इस क्वेश्चन में यूज हो जाएगा ये सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब मैं इस पर आता हूँ -2 पर, -2 जैसे मैंने रखा है +2 हो गया, e स्क्वायर -1 आ गया, y डैश मेरा ग्रेटर देन 0 आ गया, और y डैश ग्रेटर देन 0 मतलब जिंदगी का ग्राफ पॉजिटिव ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। यहां बेशक टेंजेंट लेकर देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। आज मेरे इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन पर दोनों पॉइंट्स, आज मेरे इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के दोनों इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन पर दोनों पॉइंट्स यूं आ रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन यूं और यूं जा रहा है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या हो गया, y इक्वल टू 0 क्या हो गया, स्टेबल। लेकिन क्योंकि एसिम्प्टोटिकली जा रहे हैं तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो। क्वेश्चन थर्ड और भी ज्यादा आसान है, लेकिन पहले ये कर लेते हैं फोर्थ, ठीक है जी। कोई डाउट तो नहीं है ना भाई, कैसे बताओगे यार तुम लोगों का डाउट हुआ तो ये बताओ मुझे, बाद में बोल दोगे सर समझ आया या नहीं आया, सर बेकार पढ़ाया अच्छा पढ़ाया, सर स्लो थे या फास्ट थे, बाद में बोल देना आप लोगों ने। अभी अगर डाउट हो तो आप कैसे बताओ यार। खैर देखो इसकी बात करते हैं, अब इसकी भी बात क्या करनी है, कॉन्सेप्ट तो हमारे पास क्लियर है, dy/dx तो लिख ही रखा है इसने, तो f(y) पता चल गया मुझे, y स्क्वायर 4 - y स्क्वायर, ये 0 रखना होता है ये भी पता चल गया। इसका मतलब मैं इसे कैसे रख सकता हूँ, y स्क्वायर 2 स्क्वायर - y स्क्वायर 2 - y 2 + y, बचपन में सीखी थी ये चीज। इसका मतलब ये क्या इंप्लाई कर रहा है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2। बात क्लियर हुई या नहीं हुई भाई, नहीं हुई तो होनी चाहिए, समझ में आ रही है बात। देखो
ये तीनों मेरे पास क्या आ गए, क्या बोलता हूं मैं इन्हें, इक्विलिब्रियम सोल्यूशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये चीज़ भी बहुत अच्छी हो गई, बड़ी कमाल की चीज़ हो गई ना, आज हम यहाँ तक पहुँच ही गए आफ्टर ऑल। ठीक है, आज मेरे पास ये 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ गए, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, अब मेरे पास मेहनत का काम बढ़ गया, ये और y इक्वल टू 0 के, ओह शिट, y इक्वल टू 0 है तो फिर हमने तो ये प्रथा चलती आ रही थी हमारी, तो हमें तो रेड पेन से मार्क करना था वो, ताकि अलग से दिख जाए, समझ रहे हो। y इक्वल टू 0 ऐसे, ठीक है, y इक्वल टू -2 ऐसे। CSIR को काट दिया इसने, कितना महान है ना ये, रेड मार्कर ने CSIR को काट दिया। और ये आ गया y इक्वल टू 2, इतनी दूरी पर लेना है। अरे एक लाइन तो खींची रही थी, इसी लाइन को कर देते ना, इसी लाइन से हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो रही है क्लियर। ये है मेरे पास y इक्वल टू 2, वो इरेज हो सकता है वैसे, y इक्वल टू 0। लेकिन अब इस उम्र में देखो कौन ही मेहनत करे ना, इरेज वरेज करो इसे, जब आप मेरी उम्र पे पहुंचोगे पता चलेगा आपको। ठीक है, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई मेरी क्लियर। ठीक है, अब मुझे क्या क्या बताना है, मेरे को बताना y इक्वल टू 0 के बारे में, y इक्वल टू 2 के बारे में, y इक्वल टू -2 के बारे में, स्टेबल है अनस्टेबल है क्या है, वो चीज़ तो ठीक है। लेकिन ऑप्शंस तो देखो, ऑप्शंस में तो सब कुछ है, इसका मतलब मुझे सब कुछ ही बताना है। इनको पढ़ते रहो और चलते रहो। अब उस y0 की बात जो वहां पर हो रही थी, जो कंडीशन जरूरी थी, कहाँ है वो यहाँ है, ये दे दी ना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। मतलब मैं पहली कंडीशन की बात कर रहा हूँ जी, मेरी पहली कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू यहाँ है, मैं यहाँ देख रहा था। ठीक है, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1, ये तो 2 था तो 1 तो यहाँ है। ठीक है, इस पर क्या कहता है वो, y इज अनबाउंडेड। देखना एक बार, y इज अनबाउंडेड, तो भाई सीधी सादी सी बात है, y डैश पर तो जाना पड़ेगा मुझे। मेरा y डैश क्या है, y डैश तो दे ही रखा है मेरे को, y स्क्वायर 2 माइनस y 2 प्लस y। ठीक है, y एट 0 इक्वल टू 1, y इज अनबाउंडेड, 1 पर अनबाउंडेड है, देखना 1 प्लस आएगा, ये तो प्लस रहता ही है हमेशा, इससे तो घबराना ही नहीं है ना मुझे, तो प्लस रहता हमेशा। 2 माइनस 1 ये प्लस और ये प्लस, इसका मतलब y डैश मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 जिंदगी का ग्राफ ऊपर, तो y इस पर कहाँ जाएगा, ऊपर। लेकिन कितना ऊपर जाएगा, आज क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आ गया, समझ रहे हो। जैसे इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आ जाएगा, बेचारा उसके एसिम्प्टोटिकली चला जाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। तो ये क्या कहता है, y इज अनबाउंडेड। भाई मेरा y इक्वल टू 2 ही तो लिमिट होगी। जैसे जैसे मैं इसको t है, मान लो t है, या क्या बोल रहा है, x बोल रहा है ना, तो जैसे जैसे मेरा t होगा, या सॉरी x बढ़ता रहेगा, ये x पर ही तो बढ़ रहा है, लेकिन आएगा तो यहीं तक ना, होता है ना, समझ रहे हो ना इस चीज को, कि जैसे ये y की वैल्यू 0 पर 1 था, तो अगर मान लो मैं इस पर चेक करूं इस ग्राफ को, ये होगी, अगर मैं इस पर चेक करूं ये होगी, अगर मैं इस पर चेक करूं ये होगी, ऐसे में किसी पर चेक करूं ये इसके और क्लोज होती चली जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पर अप्रोच कर रहा है, इसलिए ये भी 2 पर अप्रोच करेगा, एग्जैक्टली तो नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए तो एसिम्प्टोट बन रहा है। समझ रहे हो ना, ये इसके और पास होता चला जाएगा, ये चीज क्लियर है। और ये कहता अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड नहीं भाई, आएगा तो 2 ही, 2 से आगे तो जा ही नहीं सकता, अनबाउंडेड तो होता तो पार करता। तो इसका मतलब गलत बोल रहे हैं, इस बेचारे को नहीं पता अभी ढंग से ना, इसको नहीं पता, हम हैं बड़े ज्ञानी, हमें पता है सब। ये धब्बे धब्बे से सही नहीं लग रहे यार, कितनी अच्छी ड्राइंग कर रहा हूं मैं आज। खैर, अब आप लोग बोर हो रहे होगे, ये बड़ा अच्छा लग रहा है जैसे देखो y 0 इक्वल टू 1 पर कहता y इज बाउंडेड, अब सही है, अब आई इसमें अकल। ठीक है, y 0 इक्वल टू 1 पर कहता y इज इंक्रीजिंग, समझ रहे हो, y इंक्रीजिंग, भाई यही खुद ही बोल रहा है, y डैश ग्रेटर देन 0 होता है तो y इंक्रीजिंग होता है, पढ़ते आए हैं बचपन में रिएनालिसिस में। ठीक है, इंक्रीजिंग सही बोल रहा है, y 0 1 हो तो y 2 होगा, बिल्कुल 2 होगा, अप्रोच करेगा 2 पर। ठीक है, ये भी ठीक है, y इक्वल टू 0, ये ऑप्शन अब तक तो चलो ठीक है, आप कर लेते भाई जनरल सॉल्यूशन निकाल के इसको ना, वेरिएबल सेपरेट कर देते, लगे रहते पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह से। लेकिन अब सेमी स्टेबल का अगर मान लो ऑप्शन भी आ जाता है एग्जाम में, तो दुविधा हो जाती, फिर आपको ऐसे ही आना पड़ता। तो लगा देते 10 से 12 मिनट, और इस 10-12 मिनट के चक्कर में और 2 क्वेश्चन
बिल्कुल सही सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हो। y इक्वल टू 0, अब बताओ चलो सेमी स्टेबल है या नहीं, 0 सेमी स्टेबल है या नहीं। तो देखो सीधी सारी बात है, यहाँ तो हर चीज ऊपर जा रही है, ठीक है। अब इधर देख लेना, मतलब मुझे किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, मतलब मुझे बेसिकली देखो, अगर मैं यहाँ 0.5 भी लूँ ना, 0.5, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, 0.1 भी लूँ, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ तो सारी सारी चीज़ें ये ऐसे ही जाएंगी, समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। तो मुझे अगर y की वैल्यू 0 पर बताना है, ये क्या कहता है, सेमी स्टेबल, समझ रहे हो। तो एक चीज़ तो ऊपर जा ही रही है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई, तो इसका मतलब ये यहाँ जानी चाहिए, सॉरी यहाँ जाएगी तो अनस्टेबल हो जाएगी, ये यहाँ जानी चाहिए सेमी स्टेबल के लिए, समझ रहे हो भाई, ये यहाँ जानी चाहिए। चलो देख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर, -2 था, -1 अब इधर रख लो, ये 1 रखा था, ये 2 रखा था, ठीक है। तो -1 पर चेक कर लो, -1 डालो, ये पॉजिटिव ही होगा, -1 पर ये +3 हो जाएगा, समझ रहे हो, ये पॉजिटिव 2 - 1 ये पॉजिटिव, समझ रहे हो, ये पॉजिटिव 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 तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग रहेगा, जिंदगी का ग्राफ इंक्रीजिंग। समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो अब, कुछ नहीं है समझने लायक, वो उधर जा रहा है और ये इस पर जा रहा है, ये इसकी वजह से, क्योंकि स्टेबल आधा स्टेबल हो रहा है, वो अलग है, तो इसलिए सेमी स्टेबल है, बात खत्म। अब फिर से पॉइंट बदल दिया अब इसने, अब ये पूछ रहा है y0 इक्वल टू 2.5 पर, y0 इक्वल टू 2.5 कहाँ है भैया, y0 2.5 यहाँ कहीं मान लूँ मैं इसे, 2.5 है, ठीक है। तो फिर ये पूछ रहा है y इज बाउंडेड अबव, बताओ भाई 2.5 पे ये पॉजिटिव होगा, 2.5 पे ये नेगेटिव होगा, और ये 2.5 पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, माइनस आ जाएगा, इसका मतलब y डैश लेस देन 0 हो जाएगा, इसका मतलब y डिक्रीजिंग हो जाएगा, ग्राफ इस पर क्या हो जाएगा, जो भी होगा अब इधर ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो। एक पॉइंट पर ही चेक कर लेना, आगे भी वही होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब डिक्रीजिंग है, लेकिन ये और नीचे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आ गया, तो इसका मतलब 2 तक ही जाएगा, समझ रहे हो। ये कहता बाउंडेड अबव के लिए ऊपर जा रहा होता भैया, ठीक है। तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है बेचारा, ये कहता y टेंड्स टू -इन्फिनिटी के लिए, तो भाई क्या क्या बोल रहे हैं लोग, ठीक है। ये इसका मतलब समझ रहे हो, y0 इक्वल टू 2.5 पर ही पूछा गया है, y0 इक्वल टू 2.5 पर बोल रहा y इज बाउंडेड बिलो, अब सही कह रहा है, सही कह रहा है, बाउंडेड बिलो है, ठीक है। इसी पर अरे भाई झूठे आदमी, y0 y टेंड्स टू -2 पर नहीं +2 पे जा रहा है यार, थोड़ी सी गड़बड़, हाँ अब सही है, y टेंड्स टू +2, y इक्वल टू 2 इज अ स्टेबल पॉइंट, सही में, हाँ सही बोल रहा है बात भी, y इक्वल टू 2 है, ये वाली लाइन है, सॉल्यूशन इधर है और उधर है, तो इसका मतलब y इक्वल टू 2 पर स्टेबल पॉइंट, बात समझ में आई नहीं आई। y0 इक्वल टू -1 y टेंड्स टू 0, क्या मतलब है इस पर, अब फिर से इसने पॉइंट बदल दिया, यहाँ भी पॉइंट बदला था, यहाँ फिर पॉइंट बदल दिया, y0 पर क्या आ रहा है, -1, शुक्र है हमने कुछ चीज़ तो देख ही ली थी ना इसमें, y0 -1 पर y कह रहा है 0 पर जा रहा है, कहाँ जा रहा है y, जा रहा है ना 0 पर, गलत नहीं कह रहा भाई, ये सही बोल रहा है, तो y0 -0.5, ये -1 था, -0.5 यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो, y0 पर -0.5 यहाँ आ जाएगा, y इज नॉट गोइंग टू 0, भाई ये -1 जा रहा है ना 0 पर, तो ये भी जा रहा होगा ना, ऑब्वियसली सभी जा रहा होगा, देख लो फिर भी, -0.5 पर ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, -0.5 पर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हो, पॉजिटिव, इसका मतलब y डैश ग्रेटर देन 0, इसका मतलब y इंक्रीजिंग, इसका मतलब जिंदगी का ग्राफ इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब फिर से 0 पर जाएगा, ये कह रहा है इज नॉट कन्वर्जिंग टू 0, गलत बोल रहा है ना, ठीक है। अब फिर से पॉइंट बदल दिया इसने, इसे समझ गया था, अब हमें सही पता चल गया, ठीक है। ये कहता y0 इक्वल टू -3, y0, अच्छा इसने एक और बात नहीं की, कोई और ऑप्शन नहीं पूछा इसने, y इक्वल टू 0, एक आधा ऑप्शन और रह गए, y इक्वल टू 0 अगर मान लो एक ऑप्शन होता, अच्छा ये इसने पूछ लिया यहाँ, ठीक है, ये वहीं पूछ लिया था, ठीक, सेमी स्टेबल के बारे में, ठीक है ना, ओके। अब देखो y0 इक्वल टू -3, y इज बाउंडेड बिलो, y0 इक्वल टू -3, y0 x की वैल्यू 0 पर -3, ओ माय गॉड, ये तो हमारे प्लेन के बाहर चला गया भाई, 2 था माइनस, यहाँ -3, ठीक है। y0 इक्वल टू -3 पर y इज बाउंडेड बिलो यहाँ बाउंडेड बिलो, अरे
ये क्या बात हुई? ठीक है, चलो देख लेते हैं इसे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, y इज बाउंडेड बिलो। तो मैं क्या करता हूँ, ये -3 है ना मेरे पास, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं y डैश निकालूंगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा मेरे किसी पर भी। -3 पर अगर मैं देखूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -3 ये नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब y डैश लेस देन 0, इसका मतलब y डिक्रीजिंग, इसका मतलब यहाँ से ये डिक्रीजिंग, मतलब -इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। समझ रहे हो? अब ये कहता बाउंडेड बिलो है, नहीं है ना, कहीं इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन थोड़ी आ रहा है कहीं कि रुक जाए बेचारा, जा रहा है, ठीक है। y 0 इक्वल टू -3, y इज अनबाउंडेड, बिल्कुल अनबाउंडेड है। y 0 इक्वल टू -3, y इज डिक्रीजिंग, ये भी सही है भाई, डिक्रीजिंग है। y 0 इक्वल टू -3, y टेंड्स टू 0, पागल है क्या? y तो 0 यहाँ है, ये तो पता ना कहाँ जा रहा है, -इन्फिनिटी पे जा रहा है, गलत है। y इक्वल टू -2 पर स्टेबल, अच्छा जी, कहाँ से स्टेबल दिख रहा है भाई, बताना। ये इक्विलिब्रियम मेरा सॉल्यूशन था, इस पर अगर स्टेबिलिटी चेक करनी है तो ये इसके पास जाना होता था कुछ, ये तो दूर जा रहा है इसके, ये तो साफ साफ अनस्टेबल है। ओहो, इस पॉइंट में ये कह रहा है अनस्टेबल, समझ रहे हो? पूरा का पूरा टॉपिक समझ गए ना? ऐसे ही इसमें ये बात कर रहा है, कुछ और नई बात नहीं कर रहा, बस यहाँ सॉल्यूशंस क्या आ गए, 0, 1 और 2, 0, 1 और 2, 3 लाइन, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। फिर y 0 इक्वल टू 0.5, y 0 इक्वल टू 0.5, यहाँ ये 1 है ना, मान लोगे, इसी में मान लोगे, समझ जाओगे ना ऐसे। y 0 इक्वल टू 0.5 पर ये क्या कहता है, y डिक्रीजिंग है, समझ जाओगे ना आप। y 0 0.5 यहाँ डालकर देख लो भाई, 0.5 से इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, तो y डैश पॉजिटिव, इसका मतलब y पॉजिटिव। ये क्या कह रहा है, y नेगेटिव, झूठ बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट y 0 इक्वल टू, अब देखो यही है, ये क्वेश्चन CSIR का है, अगर आपने क्वेश्चन ऐसे कर रखे होंगे शॉर्ट में प्रैक्टिस में, तो ये ऐसे ओरली हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, वरना लगे रहना। देखो आप मजाक समझ रहे हो इस चीज को, बच्चे पता है इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं, dy बाई dx है y -1 y -2, ठीक है, 3 घंटे हमारे पास आराम से करेंगे। dy बाय y -1 y -2 इक्वल टू dx, ठीक है, करते हैं आराम से। dy बाई dx, ओहो इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं, काफ़ी टाइम है। 1/y 1/y -1 1/y -2, पता नहीं, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं इसे आपको ऐसे बताऊं। चलो जो क्वेश्चन ना हो हमसे उसमें तो समझ में भी आता है। अब देखो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, पार्शियल फ्रैक्शन, a/y प्लस b/y -1 प्लस c/y -2, a b c की वैल्यू निकाल देना, एक जनरल सॉल्यूशन निकाल देना, आ जाएगा। मेरे को याद नहीं आ रहा, देखा हुआ है मैंने, जनरल सॉल्यूशन निकालना, फिर y 0 पर 0.5 दे रहा है, c की वैल्यू निकालना, c की वैल्यू वापस इसमें रखना, फिर बता देना y डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है। और अब ये फर्स्ट पॉइंट हुआ है, और जिस दिन यहाँ पर उसने स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का ऑप्शन दे दिया बेड़ा गर्क, और इस चीज से, इस लॉजिक से, इस कॉन्सेप्ट से पूरा ऑटोनॉमस सिस्टम ही शॉर्टकट है, पूरा का पूरा ऑटोनॉमस सिस्टम ही शॉर्टकट है, ठीक है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, मैं ऐसे करवा देता हूँ वरना हो जाएगा अब आपसे। x की वैल्यू 0 पर 1.2, x की वैल्यू 0 पर 1.2, मतलब यहाँ कहीं आएगा अब 1.2, ठीक है, तो 1.2 डालकर देख लो, ये पॉजिटिव, ये -1, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो प्लस प्लस और माइनस, ये नेगेटिव, y डैश लेस देन 0, y डैश अगर लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब ग्राफ नेगेटिव, ग्राफ नेगेटिव कहाँ तक जाएगा, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन तक। आज 1 होगा इसका इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, समझ रहे हो, इसका मतलब डिक्रीजिंग होगा, इसका मतलब ओहो ये इंक्रीजिंग बोल रहा है, उल्टे उल्टे काम कर रखे हैं ना इन्होंने। इफ y 0 इक्वल टू 2.5, y इज अनबाउंडेड, y 0 इक्वल टू 2.5, ओहो ये तो इसी क्वेश्चन की तरह हो गया। y 0 2.5 पर, इसमें चेक कर लेते हैं, तो 2.5 डालकर देख लो, 2.5 पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों ही पॉजिटिव आ गए, y डैश ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ग्राफ भी तो पॉजिटिव आएगा। फिर ये समझ क्यों नहीं रहे इस बात को, जब हम समझ रहे हैं तो ग्राफ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है, ऊपर कोई इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है क्या जो इसे रोक दे, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब तो अनबाउंडेड है, क्या बोल रहा है, अनबाउंडेड। फाइनली ही इज लर्निंग। ठीक है, इफ y0 इज लेस देन 0, अब बताना जी, लेस देन 0 है y0, मेरा कहाँ गया इसमें, कौन सा क्वेश्चन था, ये था ना, सेम ही है, y0 ये 0 है, ठीक है,
वाई जीरो इज लेस देन जीरो, इसका मतलब यहाँ कोई पॉइंट है, वो कोई भी पॉइंट मान लो, मैंने -1 ही मान लिया, आसान सा मानेंगे हम, ठीक है, -1 मान लिया। कहता वाई इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो का मतलब इधर रुक जाए एक सेकेंड, हमारे पास वाई की वैल्यू 2 थी, है ना, 0 1 2, ये एक ही ग्राफ में क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। वाई जीरो इक्वल टू -1 मान लो, तो देखो -1 -2 -3 माइनस 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 आ गया, वाई डैश इसका मतलब लेस देन जीरो आ गया, और वाई इसका मतलब डिक्रीजिंग हो गया। यहाँ कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इस पूरे इसमें ना, नेगेटिव में कोई वो नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है ना, ये इसको मत मान लेना इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये कहता है बाउंडेड बिलो, कैसे हो सकता है बाउंडेड बिलो, भाई कोई सॉल्यूशन ही नहीं इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन जो इसे रोक दे, समझ रहे हो, तो इसका मतलब गलत, ऑप्शन सिर्फ सी ट्रू था। कितना प्यारा, कितना अच्छा टॉपिक है। इसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम में जब दो इक्वेशन आ जाए dx/dt एक क्रिटिकल पॉइंट, फिर वहाँ नोड, स्पाइरल और इस सब को देखते हैं, ठीक है, ओके।